हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते हैं तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनके पिछले 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 17.56% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 31.74% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 28.67% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 23.48% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न्स मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न्स देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इनका एक एनएबी का प्राइस है 102 रुपया 54 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 23,703 करोड़ का। यानी कि अभी तक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 23,703 करोड़ का। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप स्टॉक का अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया है तो आप उससे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पहले एसआईपी की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 56,461 रुपया। करीब 6% का आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता क्योंकि मार्केट इस समय काफी ज्यादा कोलैप्स हो चुका है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,59,244 रुपया। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,35,158 रुपया। लमसम की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,52,000 सॉरी 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,52,685 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 30 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी क्षेत्र, कॉपरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रक्शनरी, टेरेंट लिमिटेड सर्विस, डिस्कॉन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थ केयर, भारती हेक्साकॉम लिमिटेड कम्युनिकेशन, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड सर्विस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 71.7%, कैश पे 18.8% और डेब्ट पे है 9.6%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी पे है 32.2, कैपिटल गुड्स पे 17.7, अदर्स पे 14.9, कंज्यूमर स्टेप्स 11.9, सर्विस 10.8, ऑटोमोबाइल 6.7 और हेल्थ केयर पे है 5.8%। यानी कि अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 51.11 और पीबी रेशियो 7.16। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फंड रिटर्न जो कि है 1 साल में 17.6, 3 साल में 31.7, 5 साल में 28.7 और एनुअल है 23.5 का।
वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 3.5, 3 साल में 20.4 और 5 साल में 22.8 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो टॉप 5 में ये मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड में अपना जगह बना पा रहा है। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास काफी सारे ऐसे सिमिलर फंड्स हैं मिड कैप कैटेगरी का, लेकिन इनसे बेटर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.68% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005% का। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न्स होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न्स बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। अगर आप 1 साल से पहले इस म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकालेंगे तो आपको दो टैक्सेस के तौर पे आपको देना होगा। सबसे पहले तो आपको एग्जिट लोड जो कि 1% का देना होगा, प्लस आपका जो भी रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे पैसा निकालते हैं तो फिर आपको एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा और जो रिटर्न पे जो 20% का टैक्स था वो आप 12.5% का लगेगा। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझ करके कि 1 साल बाद ही निकालेंगे। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 19 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 93,341 करोड़ का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। अभिरूप मुखर्जी, आकाश सिंघानिया, सिद्धार्थ बोत्रा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 93,341 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 102 रुपया 54 पैसा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इनकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।